दड़ हो जाती है। हज के साथ ही साहब कल बकरीद भी है, शायद अगर मुझे ठीक याद है तो कल ही बकरीद है। तो बकरीद को लेकर मैं लगातार पोस्ट करता रहता हूँ। अब चूंकि मैं एनिमल शेल्टर चलाता हूँ तो थोड़ा जानवरों के लिए मुझे ज़्यादा फील होता है। तो आज मैंने भी उसके बारे में लिखा। कुछ सैयद कासिम साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा भी कि भाई, हमने कहा ये अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ये आपके ऊपर फर्ज नहीं है, नफिल है। नफिल मतलब वॉलेंट्री, आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें। जैसे रोजे होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ नफिल होते हैं। तो वॉलेंट्री है, आप चाहें तो करें, चाहे तो ना करें। तो इसलिए एनिमल सेक्रीफाइस आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, और बहुत मुसलमानों ने छोड़ी भी हुई है, बहुत मुसलमानों ने छोड़ी है। हमारे सद रफीक भी यहाँ काम करते हैं और ज़माने से काम कर रहे हैं। तो आज भी गए हैं हमसे छुट्टी लेके और कहे भैया, हमने जब से आपने कहा था आज 15 साल हो गया, हमने कुर्बानी छोड़ दी, अब हम एक भी बकरा नहीं काटते। मैं चलिए रफीक भाई, बहुत अच्छी बात। तो ये इन्होंने देखिए, ये बात आप मोटी मोटी जान लें कि भारत में, आज मैंने इसको लिखा है ट्विटर पे, बहुत डिटेल में लिखा है, भारत में तकरीबन हर स्टेट में मंदिरों में जो पशु बलि थी वो समाप्त हो गई, एकदम समाप्त हो गई। तो है, अभी भी एक आध जगह है, लेकिन पशु बलि मंदिरों में करीब करीब समाप्त हो गई। तो अगर मजहबी आधार पे, अगर धार्मिक आधार पे, अगर हिंदुओं के मंदिरों में पशु बलि समाप्त हो सकती है, तो भाई पहले तो हिंदुओं में भी बहुत ढेर सारी पशु बलि होती थी, फिर हम नारियल फोड़ने लगे बलि के जगह। तो फिर वो मजहबी आधार पे और मजहब के नाम पे और धर्म के नाम पे करोड़ों जानवर एक दिन हलाल कर दिए जाएं बेदर्दी से, ये बात भाई मेरी एकदम समझ के बाहर है। और इसलिए मुझे इसका विरोध करने में कोई संकोच नहीं होता। मतलब मेरे दोस्त हैं सैयद कासिम साहब, लेकिन मैंने आज आप देखिए कि उनका ट्विटर पे उनको मैंने कंटेस्ट किया और ये उनकी शराफत है कि उन्होंने हमारी बात को माना। मैं आपको दिखाता हूँ। सैयद कासिम साहब ने कहा कि पशु प्रेमियों से माफी के साथ कह रहा हूं कि अगर कुर्बानी और बलि ना हो तो भैंसा बकरा सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया जाए क्या? हमने कहा भाई, मांसाहार पे रोक लगाने की बात नहीं हो रही, मांसाहार पे, नॉन वेज पे तो रोक नहीं लग रहा है, लेकिन मजहबी आधार पे एक दिन में आप करोड़ों पशु काट दें। अब आप, और तकरीबन हर स्टेट में मंदिरों में बलि प्रथा खत्म हो गई। अब केरल में आपको पता है 1968 में, 1968 में केरला एनिमल्स एंड बर्ड सैक्रिफाइसेस प्रोहिबिशन एक्ट बना था। यानी कि 60 साल से केरल जैसी जगह पे सारी बलि बंद हो गई, लेकिन बकरीद जारी है। नेपाल में आपको आए थे, गड़ी माई मंदिर में लाखों जानवर कटते थे, 2015 में वो भी बंद हो गया। बकरीद जारी है, बकरीद हर जगह जा। जिस समय नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता तो भी वहां बकरीद चलती थी। तो ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने कहा, तो बल्कि उसमें मैंने कहा कि जो आपकी बकरीद है ये सुन्नत है, ये नफिल है, ये फर्ज नहीं है आपके ऊपर। तो सैयद कासिम साहब ने लिखा कि अनुपम भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं, ये सुन्नत है और फर्ज नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। तो थोड़ा सा मुझे इसमें दिक्कत होती है, और अब तो कम है। आपको बताऊं कि वो तमाम पीटा वाले जो दिवाली में बताते हैं कि पटाखे चलते हैं तो जानवरों को दिक्कत होती है पटाखों से, वह जानवर, कल करोड़ों जानवर काटे जाएंगे, सड़कें लाल हो जाएंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? आज से 10 साल पहले पीटा ने विरोध किया था एक बार, और पीटा ने विरोध किया और उनकी इतनी पीटा वालों की पिटाई हुई कि पुलिस नहीं आती तो इनकी जान चली जाती। वो 10 साल के बाद आज तक, देखिए पुलिस वालों ने कैसे बचाया, आज तक पीटा की